प्रियंका राय। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पेपर लीक मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। होटल में भी पेपर सॉल्व करवाया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आरपीएससी पेपर लीक को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, होटल से नकल गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को भी दबोचा है। पेपर लीक मामले में अब तक 55 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आज महिला अभ्यर्थियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो महिला अभ्यर्थियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया था, जबकि जितने भी पुरुष थे उन्हें 5 दिन के रिमांड पर सौंपा गया था। और आज एक बार फिर से महिला अभ्यर्थियों की कोर्ट में पेशी की जाएगी। आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। होटल में भी पेपर सॉल्व कराया गया था। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक एक कर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, होटल में भी पेपर सॉल्व कराया गया था। पहले ही इसे लेकर हमने आशंका भी जताई थी कि और भी जगहों पर पेपर सॉल्व कराए जा सकते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ है। होटल से नकल गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने 6 अभ्यर्थियों को भी दबोचा है। और अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल श्रीमाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर जालोर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक और बहुत बड़ा खुलासा मामले पर, क्या कुछ जानकारी से लेकर? हाँ जी बिल्कुल देखिए, जब इस बस को पुलिस ने जब्त किया था, बस के अंदर से अभ्यर्थियों को और पेपर लीक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था, तो जो सुरेश विश्नोई नाम का जो युवक जो कि मास्टरमाइंड के रूप में सामने आ रहा था, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि सुखेर इलाके की एक होटल के अंदर भी उसके कुछ साथी कुछ अभ्यर्थियों से पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। उसकी सूचना पर सुखेर थाना पुलिस ने होटल में दबिश दी तो वहां से कुल 10 लोग पुलिस ने पकड़े, जिसमें 6 अभ्यर्थी थे। 3 ऐसे लोग थे जो कि पेपर लीक गिरोह के सदस्य थे और एक भागीरथ नाम का एक व्यक्ति ऐसा था जो कि डमी कैंडिडेट के रूप में था। अशोक कुमार नाम के एक व्यक्ति की जगह भागीरथ नाम का व्यक्ति डमी कैंडिडेट के रूप में तैयारी कर रहा था और पेपर देने की तैयारी में था। तो आप देखिए कि ये जो गिरोह है ये केवल पेपर लीक करने वाला गिरोह नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों को डमी कैंडिडेट उपलब्ध कराने का भी ये काम करता है, क्योंकि जिस बस को जब्त किया गया उस बस से भी 3 डमी कैंडिडेट जो हैं वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वो 3 डमी कैंडिडेट किन्हीं 3 अन्य जो अभ्यर्थी थे उनकी जगह पर परीक्षा देने वाले थे और होटल से भी एक डमी कैंडिडेट को पकड़ा है। तो पेपर लीक करने के साथ साथ ये लोग अभ्यर्थियों को डमी कैंडिडेट भी उपलब्ध कराते थे। ये डमी कैंडिडेट अपनी तैयारी करते थे और उसके बाद में वास्तविक अभ्यर्थी की जगह पर परीक्षा केंद्र पर जाकर परीक्षा देते थे। तो ये एक बड़े खुलासे के रूप में सामने आ रहा है कि बहुत बड़ा नेक्सस है, हर तरह से पेपर से जुड़ी हुई जो फर्जीवाड़े हैं उसको करने में ये पूरा गिरोह जो है सक्रिय रहता था। फिलहाल 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बहुत बड़ा नेटवर्क और एक बहुत बड़ा गैंग संचालित किया जा रहा था और यही वजह है कि लगातार इसे लेकर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। और श्याम, आपके पास आते हुए एक एक कर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इससे पहले जो अभ्यर्थी पकड़े गए थे उनमें सबसे ज्यादा जालौर के सांचौर से थे। आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रियंका, पूरे आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए नेक्सस का सबसे बड़ा तार कहीं अगर निकल के आ रहा था वो जालौर जिले से निकल के आ रहा है, क्योंकि 55 जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई है उसमें 2 अलग अलग जो उदयपुर के थानों में मामला दर्ज हुआ, उसके अंदर जो यानी कि कल जो मोटा मोटी जो आंकड़ा सामने आया उसमें आपसे और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले दर्शकों को बता देते हैं। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, पूर्व में हुए पेपर के लीक होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। पुलिस ने गिरोह को बस में पेपर सॉल्व करते हुए पकड़ा था। बस नंबर RJ 19PB 1815 में गिरोह को दबोचा गया था। यही बस 20 दिसंबर को गोगुंदा टोल नाके से भी गुजरी थी। तो एक और आशंकाएं, इससे पहले जो परीक्षाएं की गई, जिन विषयों की परीक्षाएं हुई, उनके पेपर लीक की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। गोगुंदा टोल नाके के CCTV में
यही बस कैद हुई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही बस है जिसके जरिए अभ्यर्थियों को बैठाकर इसमें पेपर सॉल्व कराया जा रहा था और इससे पहले भी इस बस को सीसीटीवी में कैद किया गया है। 21 दिसंबर को ग्रुप ए का जीके सोशल साइंस का पेपर था। अभिजीत, एक और बड़ा खुलासा हो सकता है क्या ये संभावनाएं हैं कि इससे पहले जिन विषयों की परीक्षाएं हुई उनके भी पेपर आउट हुए हैं? आवाज मिल पा रही है अभिजीत आपको? हाँ प्रियंका, अपना सवाल दोहराए, मैं सुन नहीं पाया ढंग से। जी, सवाल ये है क्योंकि एक बस जिसमें नकल कराई जा रही थी वो इससे पहले भी सीसीटीवी में कैद हुई है। क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं अभिजीत कि इससे पहले जिन विषयों की परीक्षाएं कराई गई उनके पेपर भी आउट हुए थे? देखिए प्रियंका, इस संभावना से कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परीक्षा एक ही है। कैंडिडेट्स को 3 ग्रुपों में विभाजित किया गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। और ग्रुप सी का जो जीके का पेपर लीक हुआ था, तो उससे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी के जीके के पेपर भी हो चुके थे। और संभावना सिर्फ कंपल्सरी अनिवार्य जीके के पेपर की नहीं थी, क्योंकि उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल पेपर को भी क्लियर करना होता है। उसके बिना आपका सिलेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ी संभावना है और इसी संभावना के चलते इसके इर्द गिर्द तमाम जो जांच एजेंसीज हैं वो अब पड़ताल कर रही है। सबके बीच में बड़ी खबर जो आरपीएससी से निकल के आ रही है, आज आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक होना है और उसमें बहुत हद तक संभावना है कि जो आरपीएससी के चेयरमैन है संजय श्रोत्रिय, वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं कि जो पेपर लीक हुआ है। हमने कल भी बहुत जोर से इस बात को उठाया था कि खाली 3 ही चरण है जहां से पेपर लीक की संभावना हो सकती है। कपिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक और बड़ी संभावना, क्या और भी खुलासे, बड़े खुलासे इस मामले पर संभव हैं? और अगर ऐसा हुआ है तो ये और भी ज्यादा परेशान करने वाला है उन अभ्यर्थियों को भी जिन्होंने परीक्षा दिया है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए इस बस को 20 तारीख से लगातार उदयपुर और जालोर के बीच में मूवमेंट करता हुआ पाया गया है और गोगुंदा इलाके के जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ में लगे हैं उसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि ये बस ना सिर्फ 20 तारीख को बल्कि 23 तारीख को देर रात को और 23 तारीख की मतलब 22 तारीख की देर रात और 23 तारीख की रात को भी ये बस गोगुंदा टोल नाके से गुजरी है। आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस बस का नंबर RJ 19PB1815 है। इसी बस को पुलिस ने जब्त किया था। इसे 20 दिसंबर को सुबह 10:22 इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जालौर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में से 15 के पिता सरकारी शिक्षक हैं। 15 शिक्षकों ने अपने बेटों को डील दिलाई है। 8 से 10 लाख में ये पेपर का सौदा हुआ। 15 दिन पहले ही ये पेपर खरीद लिए गए थे। पेपर लीक कर 4 करोड़ सरगना कमाने वाले थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से। ये बड़ी खबर मिल रही है पेपर लीक मामले को लेकर। एक और बड़ा खुलासा, लगातार इस मामले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं और इसे लेकर पल पल की अपडेट लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर बता रहे हैं किस तरीके से एक एक कर इस पूरे मामले पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है एक एक कर खुलासे भी होते जा रहे हैं। श्याम सहयोगी हमारे साथ जालौर से लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम, एक और चौंकाने वाला खुलासा, 8 से 10 लाख में पेपर का सौदा हुआ और 15 दिन पहले ही ये पेपर खरीद लिए गए थे। देखिए प्रियंका, निश्चित तौर से जो आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके अंदर जो 45 अभ्यर्थियों को उदयपुर में पकड़ा गया था, उनके बैकग्राउंड को खंगाला गया है। तो जो 15 ऐसे लोग सामने आए जो सरकारी विभाग में कार्यरत है, उनके पिताओं ने ही इन जो शिक्षा जो अभ्यर्थियों की डील करवाई गई थी, इनके जो पिता है वो शिक्षक है। उसके साथ में 300 ऐसे शिक्षक है जो सांचौर की एक ही स्कूल के अंदर कार्यरत है। यानी कि पूरी तरीके से सरकारी विभाग में इन्वॉल्व इन कर्मचारियों ने भी
भी इस पूरी तरीके से अपने बेटों को शिक्षक लगाने के लिए, सरकारी नौकरी में दाखिला दिलाने के लिए, इस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए अपनी सहनिर्भरता दिखाई और 8 से 10 लाख रुपए में ये डील की गई थी। और 15 से अधिक प्रियंका सरकारी शिक्षक होना, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो पेपर गिरोह के सरगनाओं के तार है वो कहीं ना कहीं पहले भी न्यूज 18 ने यही कहा था कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बड़ी संख्या में जो लोग है वो शामिल है। और बड़ा अपडेट ये प्रियंका, जिस तरीके से न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बता रहा है, ये जो बस है ये 20 दिसंबर से लगातार जालोर से उदयपुर जा रही थी और जो 20 और 22 दिसंबर के बीच में जो गोगुंदा टोल प्लाजा पर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके अंदर जो ग्रुप ए का जीके व उर्दू का पेपर भी लीक होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि ये जो 21 दिसंबर को ग्रुप ए जीके और सोशल साइंस का पेपर था वो भी पेपर लीक होने की संभावना है, क्योंकि यही बस इन्हीं अभ्यर्थियों को लगातार यहाँ से वहां जालोर लेके जा रही थी और लगातार 20 दिसंबर से ये बस मूवमेंट कर रही थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। और 24 दिसंबर को ये कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि जो आरपीएससी व पुलिस को सूचना है वो बड़ी देर से मिली, लेकिन ये 20 दिसंबर से लगातार बस मूवमेंट कर रही थी, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर किसी को जानकारी नहीं मिली। लेकिन सामने आ रही कि 15 दिन पहले ही ये पेपर आउट हो चुका था, यानी कि आरपीएससी की ओर से बड़ी चूक है यहाँ पर, जिसे लगातार आरपीएससी नकार रहा है। देखिए प्रियंका, ये जो 15 दिन पहले पेपर आउट नहीं हुआ था, 15 दिन पहले इनके डील हुई थी 8 से 10 लाख रुपए में, जो ये अभ्यर्थियों को जो रीट पेपर गिरोह के जो चोर सरगना है, तीनों माफिया है, उनके साथ 15 दिन पहले इनकी 8 से 10 लाख में डील हो गई थी। और 50% अमाउंट यानी कि 5 से 7 लाख रुपए तमाम अभ्यर्थियों से एडवांस ले लिया गया था और उसके बाद जो एग्जाम पूरा होने के बाद में बाकी का अमाउंट की डील हुई थी। 15 दिन पहले डील हुई और 10 दिन पहले तमाम अभ्यर्थियों से ये भुगतान है इन माफियाओं ने ले लिया था और उसका जो अमाउंट है करीब 4 करोड़ से अधिक रुपए, ये जो है पीछे का अमाउंट चुकाने के बाद में भी ये लोग कमाने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले जो ये तमाम जो पूरी तरीके से घटनाक्रम है, पेपर लीक का खुलासा हो गया और इन तमाम जो माफियाओं की जो योजनाएं थी वो धरी की धरी। लेकिन जो पेपर आउट की जो संभावनाएं है वो जिस सुबह को ये जो पकड़ी गई है बस उसी रात को 2 बजे ही इन माफियाओं के पास पेपर आया था। 7 लोगों की सॉल्व की टीम थी, जो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े लेवल के कर्मचारी होते हैं, वो हाथों हाथ 10 से 15 मिनट के अंदर ही इस पेपर को सोल्व कर दे, क्योंकि इनके पास हाईटेक टीम होती है। इसके अंदर बड़े ओहदे के अधिकारी भी शामिल होते हैं, ताकि वो वेल एजुकेटेड अधिकारी होते हैं जो 15 मिनट के अंदर पेपर को सोल्व करके इन अभ्यर्थियों तक पहुंचा देते हैं। यानी कि पूरे नेक्सस के अंदर कोई ये अनपढ़ या गवार लोग नहीं है। इस पूरे नेक्सस के अंदर शामिल बड़े आरएस अधिकारी भी शामिल है, बड़े एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि वो इस तरीके के पेपर सोल्व करने की 15 मिनट के अंदर आमदा रखते हैं, वो इसी तरीके से पेपर सोल्व करके अभ्यर्थियों तक पहुंचा देते हैं। जी प्रियंका। ठीक है, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में जालोर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 दिसंबर से अभ्यर्थियों को जालोर से उदयपुर बस के जरिए लाया जा रहा था। लगातार 20 दिसंबर से ही अभ्यर्थियों को बस के जरिए जालोर से उदयपुर लाया जा रहा था। ग्रुप ए का जीके और उर्दू अंग्रेजी का पेपर भी लीक होने की आशंका जताई जा रही है। 20 से 22 दिसंबर को भी जालौर से उदयपुर की ओर बस आई थी। छात्रों से भरी बस 21 दिसंबर को ग्रुप ए का जीके और सोशल साइंस का पेपर था। 23 दिसंबर को सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में उर्दू और अंग्रेजी का पेपर हुआ था। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बस जहां पर अभ्यर्थी पकड़े गए थे वो इससे पहले भी लगातार मोशन में पाई गई है और इसी को लेकर अब ये आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले जिन विषयों की परीक्षाएं कराई गई उनके भी पेपर आउट हो सकते हैं। श्याम लगातार हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। श्याम, ये तो बड़ी चिंता की बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने पहले पेपर दिए हैं। जांच की जाएगी तो क्या ये हो सकता है कि इसे लेकर भी रद्द किया जाए इस परीक्षा को? निश्चित तौर से प्रियंका, ये जो बस है आरके ट्रेवलर्स, जो सांचौर की बस है, ये सांचौर से लगातार 20 दिसंबर से तमाम अभ्यर्थियों को यहां से उदयपुर लेके जा रही थी, लेकिन इसकी भनक है वो पुलिस या किसी भी इंटेलिजेंस टीम को नहीं लगी और इस बस के अंदर लगातार फर्जी तरीके से अभ्यर्थियों को लाया जा रहा था। संभावना यही जताई जा रही है कि जो लगातार जो पेपर हो रहे थे 20 दिसंबर से, वो तमाम जो पेपर है वो लीक करने की आशंका है। उसके अंदर विशेष रूप से जो सेकंड ग्रेड ग्रुप एक जीके व उर्दू का पेपर लीक होने की संभावना है और 20
22 दिसंबर के बीच में जो लगातार ये जो बस थी ये मूवमेंट कर रही, उसमें 21 दिसंबर को ग्रुप ए जीके और सोशल साइंस का भी पेपर था और 23 दिसंबर को उर्दू व अंग्रेजी का पेपर था। यानी कि ये तमाम पेपर भी लीक होने की आशंका है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्योंकि ये बस अगर लगातार मूवमेंट कर रही है तो इस नकल गिरोह से जुड़े हुए सरगनाओं की ये बस थी और इस बस को विशेष रूप से इस भर्ती परीक्षा में जो नकल के इंजाम देने के लिए जीपीएस से ट्रैक किया गया था। पूरी तरीके से हाईटेक बस को तैयार किया गया था और इसके जो नकल माफिया है वो जयपुर में बैठ करके इसे जीपीएस से हैंडल कर रहे थे। इस बात से कतई दोहराई नहीं है कि तमाम प्रकार के पूर्व के जो भर्ती परीक्षा के जो पिछले 2 दिनों में जो पेपर हुए थे उन पेपर को भी लीक होने की पूरी तरीके से आशंका जताई जा रही है। इसी बस का मूवमेंट ये साबित करता है कि इन माफियाओं की ये बस थी। अगर वो पेपर इनके पास नहीं आता तो इस तरीके से इस बस का मूवमेंट नहीं होता। ऐसे में आरपीएससी को इस चीज को भी अब अलग एंगल से देखने की आवश्यकता है कि अगर ये बस लगातार मूवमेंट कर रही थी तो तमाम पूर्व के भी भर्ती परीक्षा के पेपर है वो लीक होने की पूरी तरीके से आशंका है। जी प्रियंका। और श्याम, आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लीक होने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज आरपीएससी फुल कमीशन की बैठक हो सकती है। पेपर लीक मामले में अंदरूनी जांच पर फैसला भी सामने आ सकता है। आयोग अध्यक्ष संजय श्रोतिया इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। पेपर बनाने से लेकर प्रिंटिंग तक के नेटवर्क को खंगालने का फैसला लिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इसे लेकर बड़ा आरोप लगाया था। आयोग की गोपनीय शाखा पर पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे। अजमेर से अभिजीत सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अगर ये बैठक होती है तो एक बहुत अहम बैठक होगी और कई बड़े खुलासे भी इसके बाद संभवतः हो सकते हैं। देखिए प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरपीएससी फुल कमीशन की मीटिंग आज होनी है और इसमें भी वही दो राय नहीं है कि जो अंदरूनी जांच है, जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, चाहे वो पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक का प्रोसीजर हो या फिर पेपर तैयार होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस से लेकर आरपीएससी और फिर संबंधित जिलों में उन प्रश्न पत्रों को डिलीवर करने का पूरा चैनल हो, इस पूरे चैनल की जानकारी आयोग को होती है। लेकिन आयोग ने एक बार फिर से इस पर रिकंसिडरेशन का मन बनाया है और तमाम लोगों को जो इस प्रोसीजर से जुड़े हुए होते हैं उनको एक बार ये स्क्रूटनी की बात निकल के सामने आई है। क्योंकि 2 दिन पहले राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खुले तौर पर जो आरपीएससी की गोपनीय शाखा है उस पर यह सीधा सीधा आरोप लगाया था कि वहां के जो कार्मिक हैं उनकी मदद से ये पेपर लीक हुआ है। और हम लगातार 2 दिन से इस बात पर जोर भी दे रहे हैं कि 3 ही चरण हो सकते हैं जहां से ये पेपर लीक हुआ है। पहला और सबसे बड़ा चरण होता है जहां से ये प्रिंटिंग प्रेस, जहां ये पेपर छप रहा है, जहां से पेपर का निर्माण हो रहा है। दूसरा प्रोसीजर होता है आरपीएससी जहां से पेपर छपकर वापस आता है और तीसरा जिला कोषालय जहां पर पेपर को ट्रेजरी में सिक्योरिटी के तहत रखा जाता है। तो इन तमाम पहलुओं में जो भी लोग इससे गुजरे हैं उन तमाम लोगों से एक बार वापस से स्क्रूटनी करने की बात जो है वो निकल के सामने आ रही है। आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोतिया इसको लेकर काफी गंभीर बने हुए हैं और जिस तरह से खबरें निकल के लगातार आ रही हैं कि इस नकल गिरोह ने इससे पहले के भी जो एग्जाम्स हुए हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के, न सिर्फ जीके पेपर के बल्कि अन्य पेपरों के भी, उसमें भी ये संदिग्ध बस जो पकड़ में आई है उस बस के मूवमेंट जो है उस पर्टिकुलर टेरिटरी में देखने को मिले हैं। तो इसमें बहुत बड़ी संभावना है कि उसकी वो चीज जो है निकल के सामने नहीं आई, इसलिए खुले तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जांच के केंद्र बिंदु में ये तथ्य रखना बेहद जरूरी होगा और पेपर सेटर से लेकर पेपर को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, किन किन लोगों की भूमिका होती है और खास तौर से आरपीएससी के लेवल पर, क्योंकि जांच उदयपुर पुलिस कर रही है, जालोर पुलिस अपने लेवल पर जांच कर रही है। लेकिन और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखेंगे। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जारी है। ग्रुप सी का आज संस्कृत विषय का पेपर हो रहा है। पहली पारी में संस्कृत का पेपर कराया जा रहा है, दूसरी पारी में गणित का पेपर कराया जाएगा। आरपीएससी ने सभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। सुरक्षा और केंद्रों पर पैनी निगाह रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। लापरवाही करने वालों पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और पेपर कराए जा रहे हैं, संस्कृत के पेपर चल रहे हैं और दूसरी पारी में गणित के पेपर का आयोजन किया जाना है। अभिजीत सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, कुछ और पेपर कराए जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर?
देखिए, कल एक हाई लेवल मीटिंग आरपीएससी में हुई थी जिसमें ग्रुप सी जो अभी आखिरी चरण की परीक्षा हो रही है आज और कल ये एक पारी में होकर परीक्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। 21 दिसंबर से ये एग्जाम शुरू हुआ था। करीब 9,500 से ज्यादा पदों के लिए 12 लाख कैंडिडेट जो है पूरे स्टेट में रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन ग्रुप सी का जो जनरल नॉलेज का पेपर था वो लीक होने के बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होने के थे। उसके बाद कल एक हाई लेवल मीटिंग आरपीएससी के चेयरमैन ने ली थी जिसमें तमाम जिला प्रशासन जो इस परीक्षा के लिए नोडल बनाए गए हैं संबंधित जिला लेवल पर, उन तमाम कलेक्टर्स और एसपीज के साथ बात करके इस चीज को सुनिश्चित किया गया है, कंफर्म किया गया है कि कहीं किसी भी तरह का लैक्यूना, किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो नहीं हो। खास तौर से ट्रेजरी से जब परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र पहुंचेंगे उस दौरान जो सुरक्षा बंदोबस्त रखते हैं वो, साथ ही साथ जो एग्जाम सेंटर्स बने हैं उसके आसपास जो सस्पेक्टेड लोग हैं या जो अनवांछित लोग हैं उनके मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो। तो उसको लेकर तमाम जिलों की जो पुलिस और प्रशासन है वो ताकीद और मुस्तैद हो गई है। आज इस वक्त जो है ग्रुप सी का जो है सुबह की पारी का संस्कृत का पेपर चल रहा है, दोपहर 2 बजे गणित का पेपर आयोजित किया जाएगा। तो उन तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है और पुलिस की एक्टिविटीज जो है वो न सिर्फ वर्दी में बल्कि जो पुलिस जो प्लेन क्लोथ में जो इंटेलिजेंस का काम संभालती है वो भी लगातार परीक्षा केंद्रों के आसपास मूवमेंट बनाए हुए हैं और सस्पेक्टेड लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अभिजीत, लेकिन क्या ये संभव है कि जो परीक्षाएं अभी कराई जा रही हैं उनके पेपर भी पहले ही आउट हो गए हो? देखिए, सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद किसी भी तरह की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था पर भरोसा रखना भी बेहद जरूरी होगा क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है उसको बिल्कुल भरोसा रखना होगा। लेकिन जब से आरपीएससी का पेपर लीक हुआ है कई बड़े सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर पेपर कहां से लीक हो रहा है, पेपर सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संस्थान या कहीं और से। सवाल ये भी है कि जिन पेपरों की परीक्षाएं जारी हैं उनके लीक न हो चुकने की क्या भरोसा है? क्या कोई ये भरोसा जता सकता है कि जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं उनके पेपर लीक नहीं हुए हैं? राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली इतनी आसान आखिर कैसे हो गई है और क्यों हो गई है, ये बड़ा सवाल है। पेपर लीक की कई घटनाओं के बाद भी क्यों व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं किया जा रहा है? पकड़े गए 15 अभ्यर्थियों के पिता शिक्षक हैं, ये और चिंता की बात है। तो लगातार न्यूज 18 राजस्थान इस पूरे जो मामले हैं उसको उठाते हुए और कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है कि आखिर पेपर लीक के पीछे कौन है, किसके किसके हाथ हैं, कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं। इन सभी का पकड़े जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि आगे इस तरीके से जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही बना हुआ है कि आखिर पेपर कहां से लीक हो रहा है। और उदयपुर से भी सहयोगी लगातार कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं कौन भरोसा दिलाएगा कि इनके पेपर लीक नहीं हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह की जानकारियां हैं ये पेपर तकरीबन जो मास्टरमाइंड रहे, मुख्य मास्टरमाइंड, उनके पास में कुछ दिनों पहले ही आ चुके हैं। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अब जो पेपर हो रहे हैं वो उन मास्टरमाइंड तक ना पहुंचे हों। लेकिन जो अभी तक जैसे ये जो जीके का जो पेपर आउट हुआ इसमें देखने को मिला कि अभ्यर्थियों तक ये पेपर परीक्षा से ठीक एक दिन पहले देर रात को तकरीबन 2 बजे पहुंचा। तो इस बात का विश्वास किया जा सकता है, ये संभावनाएं लग रही है कि अभ्यर्थियों तक लीक हुआ पेपर नहीं पहुंचा हो, लेकिन गिरोह के सदस्यों के पास में शायद ये सभी पेपर उपलब्ध हो, इस तरह की संभावनाएं बन रही है। दूसरी आप देखिए कि हमने जो बस के सीसीटीवी फुटेज अरेंज किए हैं, ये सीसीटीवी फुटेज 3 दिन के सीसीटीवी फुटेज है। गोगुंदा थाना इलाके में गोगुंदा टोल नाके पर यह बस 3 बार कैप्चर की गई है। 20 तारीख को रात को कैप्चर की गई है, 21 तारीख को सुबह जो है ग्रुप ए का जीके का और सोशल साइंस का पेपर था। 20 तारीख को ये बस रात को जो है वो उदयपुर की ओर आती हुई कैप्चर की गई। उसके बाद में 22 और 23 तारीख की रात के बीच में 1:39 को ये जो है बस टोल नाके पर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। 23 तारीख को उर्दू और अंग्रेजी का पेपर था। अब आप देखिए कि लगातार मूवमेंट चल रहा है, ऐसे में जीके, सोशल साइंस, उर्दू और अंग्रेजी ये पेपर, क्योंकि इस बस के मूवमेंट के आधार पर ये संभावनाएं बन रही है कि इन पेपर के भी आउट होने की संभावना है। हालांकि जांच में इस विषय को
रखना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर इस चीज की पुष्टि होती है तो आरपीएससी को इन पेपर को लेकर भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दूसरा, 23 तारीख की रात को 10:59 पर यह बस गोगुंदा टोल नाके पर कैप्चर की गई। ये संभावना है कि जब ये जो गिरोह पकड़ा गया है 24 तारीख को, 23 तारीख को उदयपुर से जब बस में इन लोगों को बिठाया गया था, उस दौरान ये बस जब गोगुंदा टोल नाके से गुजर रही थी तो उस समय तकरीबन 10:59 का समय हुआ होगा। वो समय भी बस को गोगुंदा टोल नाके पर कैप्चर किया गया। तो पुलिस टोल नाके पर जो सीसीटीवी फुटेज और टाइमिंग मिले उसके आधार पर भी सुरेश बिल्कुल कपिल, जिस तरीके से बस का मूवमेंट कैप्चर किया गया है ये कई और बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त